नाज़रीन इकराम, हज की कुछ ऐसी अछूती कहानियाँ आपके सामने लाया हूँ जो मीडिया में सामने नहीं आ सकें, लेकिन जिनमें एक अजीब कशिश है, अजीब करिश्मा है। उनको जो भी देखता और सुनता है उसको बैतुल्लाह पर भी प्यार आता है, बैतुल्लाह वाले पर भी प्यार आता है, और हज की बरक़ात और इसके करिश्मों के मुशाहिदों को भी वो हैरत से देखता है। पहली कहानी सामने आई है सलाहुद्दीन अयूबी के मुल्क कुर्दिस्तान से। वहाँ हुआ ये कि एक नाबीना शख्स किसी सेठ को, किसी दौलतमंद और अमीर आदमी को मिला। उसने पूछा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। अब एक बेचारा नाबीना आदमी, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये होगी कि वो दुनिया को देख ले, लेकिन अजीब शख्स था, उसके दिल में न जाने बैतुल्लाह की कैसी तड़प और कसक थी। कहने लगा मैं बैतुल्लाह को आंखों से देख तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसे महसूस तो कर सकता हूँ, मैं हज पर जाना चाहता हूँ। उस सेठ आदमी ने क्या किया कि दीगर अफराद भी जो नाबीना थे वो भी इकट्ठे किए, उनका हज का पूरा खर्चा उठाया और उनके साथ एक मददगार भी रवाना किया। अब ये देखिए कि ये नाबीना इस खूबसूरत हज का हसीन तरीन मंजर हमें दिखा रहे हैं कि वो बेचारे देख नहीं सकते, लेकिन बैतुल्लाह में सफ़ेद लिबासों में, एहराम में वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। नाजरीन, हज का एक और ख़ूबसूरत तरीन मंज़र इस वक्त आप वीडियो पर देख सकते हैं। ये दो अफराद हैं, एक व्हील चेयर पर है, उसको न खुदा ने पाँव दिए हैं न टांगे दी हैं। उसके पास बहुत उज़र था कि वो अल्लाह के घर ना जा सकता, लेकिन उसके दिल में जो ताकत थी वो उसकी टांगों के और कदमों के चलने की ताकत से ज़्यादा थी। लिहाजा वो अपनी उसी व्हील चेयर पर बैठ के बगैर टांगों के हज में आ गया है। लेकिन असल हैरत की बात यह है कि इनकी व्हील चेयर को जो खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, मुआवनत कर रहे हैं, खुद उनकी भी एक टांग मौजूद नहीं है। तो ये हज है, ये इसकी कशिश है। यहाँ बगैर आँखों वाले भी वारफ्ता आते हैं और जहाँ बगैर पाँव वाले भी खींचे चले आते हैं। नाजरीन, ये हज का एक और ख़ूबसूरत, हसीन और दिलकश मंज़र है जिसमें आप फ़ौजी वर्दी में मलबूस एक सऊदी अहलकार को देख रहे हैं जिसकी ड्यूटी हुज्जाज कराम की खिदमत करना है। इस वक्त उनके कंधे पर एक नाबीना खातून, बूढ़ी खातून अम्मा जी ने हाथ रखा हुआ है और ये अपनी सर्विसेज, अपना जवान कंधा पेश कर रहे हैं ताकि ये खातून तवाफ़ मुकम्मल कर लें। नाजरीन, जहाँ तक हम अगर बात करें सऊदी खुद्दाम की, उन फौजियों की, उन अस्करियों की जो हुज्जाज कराम की खिदमत पर मामूर थे, तो दिल से ऐसी दुआ निकलती है और आदमी कहता है कि कभी भी हम इनके एहसान का बदला चुका नहीं सकते। ये फौजी कभी हमें नाबीना खातून को तवाफ़ कराते हुए नज़र आते हैं, कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के उनको खाना खिलाते हुए नज़र आते हैं, कभी उनको जमरात के लिए कंकरियाँ चुन के देते हुए नज़र आते हैं, कभी बूढ़े अफराद को अपने जवान कंधों पर उठा के उनकी मदद करते हुए नजर आते हैं, कभी गर्मी में गिरे हुए हुज्जाज कराम के सरों पर पानी डालते हुए नजर आते हैं। हर मुकाम पर इस मोहब्बत से, इस अकीदत से हुज्जाज की ऐसी खिदमत कर रहे होते हैं। और जब हम इनके बारे में सोचते हैं कि इनको खाना कहाँ नसीब होता होगा, ये आराम कहाँ कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आई हैं कि बेचारे बिल्कुल अपने ही मुल्क में फौजी होने के बावजूद हुज्जाज की खिदमत के लिए यूं सड़कों पर पड़े भूखे प्यासे नजर आते हैं कि इन पर रश्क आता है। अल्लाह करे इनकी खिदमत अल्लाह कबूल करे। पूरा आलम इस्लाम इनका शुक्रगुजार है और होना चाहिए इनकी इस खिदमत पर। नाज़रीन इकराम, एक और खूबसूरत और हसीन याद इस हज के हवाले से उस हाजी की है जिसने पहली दफ़ा हज में स्कूटी को इस्तेमाल किया। मुकामात हज में से जब हम ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने स्कूटी को इस्तेमाल करते हुए अपना ये सफ़र जारी रखा। इसी तरह नाज़रीन इकराम, इस हज की एक और खूबसूरत तरीन बात ये हमारे सामने आई कि एक खातून है बांग्लादेश की जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, कमर उनकी झुक चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो हज के सफ़र पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि बड़े वालेहाना अंदाज में लपकते हुए कदमों के साथ वो जा रही हैं। ये इस हज की सबसे बूढ़ी और उम्र रसीदा खातून थी। और इस हज के जो सबसे कम उम्र हाजी थे वो इस एक बच्चा था जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। यह भी एहराम पहन के सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी हुई सदा पर कान धरते हुए लब्बैक कहते हुए पहुँचे। तो ये नाज़रीन इकराम वो हज है जिसमें बगैर पाँव वाले भी देखे जाते हैं, जिसमें बगैर आँखों वाले भी देखे जाते हैं, जिसमें कम तरीन उम्र वाले भी देखे जाते हैं, जिसमें उम्र रसीदा तरीन अफराद भी देखे जाते हैं, जिसमें नन्हे बच्चों को हम देखते हैं कि अपने वालिद या दादा की व्हील चेयर को खींच रहे होते हैं। ये बेहतरीन दुनिया का मंजर है, इतना शानदार मंजर है और ये हज की खूबसूरत
یادیں ہیں جن کو پوری دنیا نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دیکھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مناظر کا ہمیں بھی حصہ بنائے، ہمارے دل میں بھی جو تڑپ اور آرزو اور کسک ہے اللہ تعالیٰ اسے پوری فرمائے، ہم بھی بیت اللہ پہنچیں، ہم بھی مسجد نبوی کی زیارتیں کریں، ہم بھی وہ سرزمین دیکھیں جہاں نقش قدم رسول موجود ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔